मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी कि तू दिन रात अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके कौन सा ऑनलाइन काम करता है। और मैं जवाब में हंस देता था, क्योंकि अगर मैं असल बात बता देता तो वह हैरान हो जाती। उन्हें क्या पता था कि मेरे हाथ रोज़ खजाना लगता था। आज भी अपने कमरे में बैठा था और उसे लड़की की बेबी भरी आवाज़ जाने क्यों मुझे अच्छी लग रही थी। वह कह रही थी, भगवान के लिए मेरे साथ यह सब नहीं करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता हूं, और हंसने लगा। फिर मैं आगे बढ़ा और उसके सारे मेरा नाम सुजीत है। मेरी उम्र 20 साल थी। मैं कंप्यूटर एकेडमी में काम करता था। मैं एक सोनिया नामी लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके बाबूजी की शर्त थी कि लड़के के पास काम से कम नौकरी होनी चाहिए, चाहे वह नौकरी जैसी भी हो, लेकिन कमाने वाला लड़का होना चाहिए बस। यही सोचकर मैं इस अकादमी में काम करने लगा था। फिर यहीं पर काम करते करते मैं भी 2-4 कोर्स कर लिए और अब मैं लोगों को सीखने भी लगा था। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि सोनिया मुझसे झूठ बोल रही थी। उसके बाप को इस रिश्ते से इनकार नहीं था, बल्कि खुद उसको इनकार था। वह मेरे साथ टाइम पास कर रही थी और एक दिन उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। उसे वक्त मेरी उम्र भी कम थी। मैं बहुत ज्यादा रोया, बहुत परेशान हुआ। बार बार उससे पूछता रहा कि क्या बात है, क्यों किया, ऐसा क्या गलती है। मेरी जो कहोगी मैं करूंगा, बस मुझे छोड़कर नहीं जाना। वह कहते हैं ना कि किसी से मोहब्बत में भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मैं भीख मांगने के मन कम तक भी पहुंच गया था। और यही मेरी गलती थी, क्योंकि जब आप किसी से उसकी मोहब्बत की भीख मांगते हो तो वह आपको वाकई भिखारी समझ लेता है। और फिर भिखारी के साथ क्या किया जाता है, यह तो आप सब लोग जानते हैं। या तो उनको भगा दिया जाता है और या फिर बेइज्जत कर दिया जाता है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। मेरे लिए सदमा बहुत बड़ा था। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल। मेरे घर में मेरी एक जवान बहन भी थी। बाबा इस दुनिया में नहीं थे। अगर मैं अकेला होता तो शायद खुदकुशी कर लेता, लेकिन इन दोनों औरतों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसे वक्त में कोई बड़ा आदमी नहीं था, फिर भी अपने परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। अभी भी सोचता हूं। अगर कोई बड़ा काम करता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वह अपने घर वालों के लिए भी बड़ा आदमी होता है, क्योंकि कभी कभी लोग बुरा काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि घर वालों का पेट पाल सके। इस अकादमी का मालिक मेरा दोस्त था और कंप्यूटर की हर एक चीज से परे था। उसने मुझे हैकिंग सिखाई। वह खुद एक बहुत बड़ा है। करता उसने कहा कि आजकल इस चीज का बड़ा दूर है, तुम्हें यह काम आ जाएगा तो तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन उसने मुझे यह नहीं बताया कि हैकिंग से करने वाले ज्यादातर काम गैर कानूनी ही होते हैं। वह खुद भी एक ऐसा ही काम करता था। किसी भी आदमी के कंप्यूटर का डाटा हैक कर लेता था और फिर उसको कहता था कि मुझे पैसे भेजे नहीं तो मैं तुम्हारा डाटा पब्लिक कर दूंगा। अगर वह डाटा उसके लिए बहुत ही खास और संवेदनशील किस्म का होता तो वह पैसे जरूर भेज देता था। कुछ लोग तो कहते थे, हाँ कर दो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो मरने पर आ जाते थे कि हमने तो अपना डाटा वापस लेकर ही रहना है, और फिर वह हजारों में पैसे देते थे। देखा जाए तो इस कारोबार में उसका फायदा ही फायदा था। बस यही सबके लिए उसको पैसे मिल जाते थे। दिन में अगर 2-3 बकरा भी फंसा लेता तो उसका गुजर अच्छा चल जाता था, वरना उसने इस मोहल्ले में ही छोटी सी एकेडमी बना रखी थी। इससे उसको क्या मिलता होगा। घड़ी तो उसने इतनी बड़ी रखी हुई थी और फोन भी उसके पास बहुत बड़ा था। साफ साफ था कि यह सब कुछ उसने इस तरीके से काम करके ही कमाया था, वरना था तो वह भी हमारी तरह करीब पैसे की जरूरत किसे नहीं होती। मुझे भी थी और मैंने मजबूरी में ही काम शुरू किया था। लेकिन अब जब पैसे आने शुरू हो गए थे तो इस काम की मुझे आदत पड़ गई थी। चस्का लग गया था। मैंने एक फाइल बनाई थी। जैसे ही कोई इस फाइल को ओपन करता था तो उसका सारा डाटा मेरे पास आ जाता और उसका कंप्यूटर हैक हो जाता था। इस फाइल को एक लिंक बनाकर मैं भेज दिया करता था। फाइल के ऊपर यह लिखा होता था, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। इसलिए लोग लालच में आकर इसे सबसे पहले खोलते थे और बिना सोचे समझे ही क्लिक करते थे। भगवान ने मुझे दिमाग तो दिया था। मेरा दिमाग बहुत तेज था, तभी तो मैं यह काम कर रहा था, लेकिन अपने दिमाग को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। कुछ लोग जो मेरे बारे में जानते थे वह मुझे बाकायदा पैसे देकर भी कहते थे कि भला बंदे का डाटा निकलवा दो। एक दिन इसी तरह एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के फ़ोन का डाटा चाहिए, ताकि मैं यह जान सकूं कि वह मेरे अलावा किस फ़ोन पर बात करती है
और इस काम के मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। मैं उसका यह काम कर दिया और पैसे भी दे दिए। मैंने एक चालाकी की, उसकी गर्लफ्रेंड के फ़ोन के डाटा की एक कॉपी तो उसको दे दी, दूसरी कॉपी अपने पास रख ली और एक दिन ऐसे ही रात को बैठे बैठे उसे ओपन किया तो हैरान रह गया। वह तो बहुत ही अजीब सी लड़की थी। उसने तो अपनी पर्सनल वीडियो बनाई हुई थी, वह भी मेरे पास आ चुकी थी और मैं भी उनको देख रहा था। देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैं भी तो मर्द था और देखते देखते खुद को संभल ही नहीं पाया और देखता ही चला गया। मुझे यह काम मेरे अपने काम से ज्यादा अच्छा लगने लगा। अब मैं इसी तरह लड़कियों को कोई ना कोई लिंक भेजता और वह उसे ओपन करती तो उनका मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो जाता और मेरे पास उनकी निजी वीडियो तस्वीर सब कुछ आ जाता, जिन्हें देखकर मैं अपनी आंखें सेंड करता। मैं ऐसी ऐसी वीडियो देखी थी जो मुझे कभी भी देखने को ना मिलती। एक दफ़ा तो मैं अपनी एक कज़िन के साथ यह काम किया। वह पूरे खानदान में बड़ी अच्छी बनी हुई थी। जब किसी वक्त हम लोग सब कज़न एक साथ बैठ जाते थे तो वह हमें भगवान की कथा सुनना शुरू कर देती थी। लेकिन जब मैं उसके मोबाइल को हैक कर लिया और उसके कुछ वीडियो देखें तो मुझे बहुत हैरानी हुई। वह तो बड़ी ही अलग किस्म की लड़की निकली। मैंने सोचा कि इतने सालों की बेइज्जती का बदला ले लिया जाए। मैंने उसे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारे फ़ोन से कुछ चीज़ किसी ने हैक कर ली है और मुझे भेजी है और मुझे कहाँ है कुछ पैसे देने होंगे। मैं इस तरह से बात की जैसे वह शख्स में नहीं कोई और है मेरी। वह कज़िन बिल्कुल डर गई और मुझ पर भरोसा करते हुए उसने मेरे थ्रू ही पैसे दूसरे बंदे को, यानी कि मेरे पास ही भेज दिया। मुझे यह काम बड़ा मज़े का लगा। मैंने कहा कि यह तो बैठे बैठे पैसे आ गए, ना तो मेरा नाम बदनाम हुआ, बल्कि उसकी नज़र में मैं हीरो बन गया और वह मुझ पर भरोसा भी करने लगी। यह तो बड़ा अच्छा काम है। वह कहते हैं ना कि बुराई का रास्ता बहुत आसान होता है, पाप रखते ही बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि रास्ता कभी ख़त्म भी नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर इस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस दुनिया में कोई भी साफ नहीं है। हर इंसान ने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ। यह काम करते करते एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि आज ही मुझे पता चला था कि सोनिया मुझसे रिश्ता तोड़ने के बाद अब किसी बहुत अमीर लड़के से शादी कर रही थी। इसका मतलब उसे सिर्फ दौलत से मतलब था, लेकिन मेरे अंदर तो बदले की आग जल रही थी। इसलिए मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे बर्बाद नहीं किया जाता, लेकिन जब कोई आपका दिल तोड़े और आपके साथ बुरा करे तो फिर उसके साथ बुरा करना आपका हक बन जाता है। अगर वह मेरी पत्नी बन जाती तो मैं उसका बहुत ख्याल रखना, उसके साथ कभी बुरा नहीं करता। किसी को बर्बाद करने का मेरा इरादा नहीं था और उसने भी तो मुझे धोखा दिया, मेरे छोटे से दिल को तोड़ दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं भी उससे बदला लूंगा और ऐसा बदला लूंगा कि वह मुझे सारी जिंदगी याद रखें। जब वह मेरे साथ रिश्ते में थी तो कह रही थी कि तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द हो, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों का नजर आ गया तो फिर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं था। ऐसा लगता था कि सब धोखेबाज है और अच्छा होने का नाटक करते हैं। अभी भी दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए मोहब्बत थी, इसलिए सोच रहा था तो शायद वह अच्छी नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, यह सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी।